हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। करेक्ट आर्डर ऑफ केबी इज, देखिए जो बेसिक स्ट्रेंथ का आर्डर होगा वही केबी का आर्डर हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के प्लस एम के। बेसिक स्ट्रेंथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किसकी लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी अच्छी है। जो जितने जल्दी से लोन पेयर को डोनेट कर देगा वो उतना ज़्यादा बेसिक होगा। यानी बेसिक स्ट्रेंथ के लिए लोन पेयर फ्री रहना चाहिए, वह लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ये बात याद रखेंगे। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा थर्ड वाला। आप याद कर लेंगे, एलिफेटिक एमीन ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक एमीन के कंपेरिजन में। ये बात आपको याद रखना है। ये एलिफेटिक एमीन है, ये सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। इसके पास जो नाइट्रोजन है, इसका नाइट्रोजन फ्री है। इसका नाइट्रोजन किसी भी प्रकार से कहीं कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। और ये जो नाइट्रोजन, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। आप याद रखेंगे, sp3 नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक होता है sp2 नाइट्रोजन के कंपेरिजन में। ये बात याद रखेंगे। और यहाँ पे साथ साथ इसका प्लस आई लग रहा है, इसलिए ये वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। इसके पास जो लोन पेयर, इसका लोन पेयर क्या लोकलाइज है, और साथ में ये नाइट्रोजन क्या sp3 हाइब्रिडाइज है, इसलिए ये वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा। ठीक, यहाँ देखिए इसके बाद हो जाएगा ये वाला बेसिक, क्योंकि इसके पास भी जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर लोकलाइज है, मतलब कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। आप कहेंगे सर इसका भी तो लोन पेयर क्या था, लोकलाइज था, तो ये ज़्यादा क्यों बेसिक हो गया? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पीएच है और ये क्या लगाता है, ये माइनस आई लगाता है। इसके बेसिक स्ट्रेंथ को इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कम कर देगा। कि ये देखिए ये क्या लगाता है, ये तो प्लस आई लगाते हैं ना, इसलिए आप याद रखेंगे एल्फेटिक एमीन का बेसिक स्ट्रेंथ एरोमेटिक एमीन के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है। ठीक है, और ये माइनस आई लगाएगा, इसके बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा इसके कंपेरिजन में। इसलिए थर्ड वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा फर्स्ट वाले के कंपेरिजन में। और फिर हो जाएगा फर्स्ट वाला बेसिक हो जाएगा। थर्ड वाला सबसे ज़्यादा बेसिक होगा फर्स्ट के कंपेरिजन में। ठीक है, अब इन तीनों में देखें तो ये फर्स्ट वाला ज़्यादा बेसिक होगा इन दोनों के कंपेरिजन में। देखिए कैसे, इसके पास जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर क्या है, लोकलाइज है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका लोन पेयर फ्री है। और ये sp3 नाइट्रोजन हाइब्रिडाइज है, ये अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा। लेकिन इसके पास जो लोन पेयर, इसका लोन पेयर क्या डिलोकलाइज है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और साथ में इसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसलिए इन दोनों के कंपेरिजन में ये फर्स्ट वाला ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर, इसका लोन पेयर फ्री है, ये अपने लोन पेयर को जल्दी से डोनेट कर देगा। इसलिए सबसे ज़्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, ये थर्ड वाला हो जाएगा, फिर हो जाएगा फर्स्ट वाला। अब इन दोनों में चेक करते हैं, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। ठीक है, ये भी sp2 है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CO क्या लगाता है, इस CO का इसके लिए -m लगाता है। इस CO का इसके लिए, इस लोन पेयर के लिए -m लगाता है ये CO, इसलिए इसके बेसिक स्ट्रेंथ को बहुत कम कर देगा इसके कंपेरिजन में। इसलिए सेकंड वाला ज़्यादा बेसिक हो जाएगा फोर्थ वाले के कंपेरिजन में। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा, फिर हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाएगा, फिर हो जाएगा सेकंड वाला हो जाएगा, और सबसे लास्ट में हो जाएगा फोर्थ वाला। तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक।